हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्वेश्चन आवर। यदि आपको मेरे टॉपिक अच्छे लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आपको ये कोई टॉपिक अच्छा समझ में आया। तो आज मैं कंपास सर्वे के एमसीक्यू लेके आया हूँ। इनका पहला क्वेश्चन है आपका, क्वाड्रेटल बीरिंग कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम। पहला ऑप्शन है ईस्ट लाइन, दूसरा ऑप्शन नॉर्थ लाइन, तीसरा ऑप्शन आइदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ और आइदर फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट। आपको क्वाड्रेटल बेरिंग याद होगी, जिसको हम लोग क्यूबी कह रहे थे। ठीक है, हमने दो बेरिंग के बारे में बात की थी आपसे, डब्ल्यूसीबी और क्यूबी। डब्ल्यूसीबी एज्यूमत होती है और क्यूबी आपकी रेड्यूस बेरिंग होती है। डब्ल्यूसीबी कैसे वर्क कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि क्वाड्रेटल बेरिंग या क्यूबी आपकी नॉर्थ और साउथ दोनों से वर्क करती है। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ? आइदर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ। ठीक, करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द होल सर्किल बेरिंग ऑफ लाइन इज 300। ठीक है, होल डब्ल्यूसीबी आपका गिवन किया है 300। इस क्वाड्रेटल बेरिंग इज। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिएगा। आपका डब्ल्यूसीबी दे रखा है 300। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? आपका ये लाई कहाँ कर रहा होगा? ये 90, 180, 270, मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपका, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो होल सर्किल बेरिंग होती है डब्ल्यूसीबी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन से ली जाती है। और क्वाड्रेटल बेरिंग आपसे पूछा गया है, क्वाड्रेटल बेरिंग नॉर्थ या साउथ जिसके भी नियरर हो, जिसके भी नियर हो रहा है हम लोग वहां से। ये बेरिंग कहाँ किसके नियरर है? नॉर्थ डायरेक्शन के नियरर है। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? नॉर्थ वेस्ट। बीच में कितना चेंजेस है? 360 में 300 गया 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन आपका डब्ल्यू 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, डब्ल्यू 60 डिग्री नॉर्थ। पहले आप ऐसे भी इन क्वेश्चन को क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ या साउथ होगा तो ऑप्शन दो ही आपके बचे। उसमें से आपको देखना है 300 है, कितने का डिफरेंस है? 60 का, तो नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बेयरिंग ऑफ अ लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे इज नोन एज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस क्या कहलाता है? फोर बेरिंग। मगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ये क्या कहलाता है? बैक बेरिंग। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? बैक बेरिंग। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ऑप्शन दिए हैं, फोर बेरिंग दिया, रिड्यूस बेरिंग दिया, आर्बिट्री बेरिंग दिया, मगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस पूछा मतलब बैक बेरिंग। आपको क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एंगल ऑफ डिप एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर इज। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खूब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये। द एंगल ऑफ डिप एट पॉइंट ऑन इक्वेटर। डिप होता क्या है? ठीक, डिप क्या होता है? आपको याद होगा, इक्वेटर पे हमारा डिप 0 होता है और पोल पे डिप 90 डिग्री रहता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? डिप क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको लिखाया भी हुआ है थ्योरी पार्ट में। आप यहां देख सकते हैं, डिप को यहां मैंने डिस्कस किया था। बिफोर मैग्नेटाइजिंग द नीडल रिमेन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ दे आर फ्रीली बैलेंस्ड, बट आफ्टर मैग्नेटाइज इट कैन नॉट बी रिमेन इन द सेम पोजीशन ड्यू टू मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्लियर आपको? इसको हम लोग डिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है, इफ द फोर बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 0 डिग्री। ठीक है, इट्स बैक बेरिंग इज, मतलब आपकी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है 0 डिग्री। ठीक है, तो उसकी बैक बेरिंग क्या होगी? उसका अपोजिट मतलब 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं लोग। इफ द बैक बेरिंग ऑफ a line is not 30 डिग्री वेस्ट, its फोर बेरिंग इज। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन आपको क्या गिवन किया गया है? नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। क्वेश्चन का डायग्राम सबसे पहले बनाइए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ये आपका 30 डिग्री है। आपसे पूछ क्या रहा है? बैक बेरिंग। ठीक है, बैक बेरिंग में क्या होता है? जब बेरिंग हमारी क्वाड्रेटल बेरिंग हो तो क्या होता है? केवल डायरेक्शन का चेंजेस आता है। नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट, मतलब साउथ 30 डिग्री ईस्ट। क्लियर? तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन है आपके दिए साउथ 30 डिग्री वेस्ट, साउथ 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हुआ? साउथ 30 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। द होल सर्किल बेरिंग ऑफ ए लाइन हुज क्वाड्रेटल बेरिंग इज दिस। आपको क्वाड्रेटल बेरिंग दे दी है, उसकी WCB पूछी गई है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन किया गया है? क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। आपका दिया हुआ है साउथ 19 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। डायग्राम बनाइए आप। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ 30 डिग्री मतलब इस क्वाड्रेंट में है आपका 19 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, ये हो गया। ये आपका क्या है? क्वाड्रेटल बेरिंग है, क्यूबी है आपका। WCB पूछा है, मतलब ये पूछा गया है आपसे, ये WCB है। तो 180 में हम लोग ये माइनस करेंगे तो आपका ये निकल आएगा 180 माइनस 19 डिग्री 30 मिनट, माइनस करिए 60 हुआ, 30 आया, 0 आया, 7 में 1 गया, 6 आया, 1 आया, 160 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन आप देख सकते हैं 19 डिग्री 30 मिनट, 199 डिग्री 30 मिनट, 160 डिग्री 30 मिनट, 340 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून इज 178। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया? आपको नून की बात की, दोपहर की बात कर रहा है। आपका दोपहर की बात कर रहा है, मतलब आपका ट्रू बेरिंग कितना हो रहा होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और मैग्नेटिक बेरिंग दिया है तो डिक्लिनेशन आपका पूछ रहा है। ठीक है, आपका ट्रू बेरिंग आपको पता है, नून की वजह से 180 डिग्री। मैग्नेटिक बेरिंग दे रखा है आपका, मैग्नेटिक बेरिंग आपका दे रखा है कितना? 178 डिग्री। डिक्लिनेशन आपसे पूछ रहा है। क्या होता है? ट्रू बेरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट। अब ईस्ट में है कि वेस्ट में, ये कैसे पता चलेगा? आपकी ट्रू बेरिंग इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक, मतलब डायरेक्शन क्या है आपका? ईस्ट है। ठीक है, इससे क्या क्लियर हो रहा है? डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका कितना दे रखा है? आपसे ये पूछा है 178। तो ये ट्रू बेरिंग था, ये मैग्नेटिक बेरिंग था, डिक्लिनेशन ये था, तो डायरेक्शन क्या है? ये ईस्ट था, ये वेस्ट था। ठीक है, क्लियर? आपसे ये पूछा है तो ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि वैल्यू कम है 178, ये 180 है आपकी। ठीक है, तो आपके बीच में डिक्लिनेशन कितना है? आप माइनस कर देंगे 180। आपका कितना था? ट्रू बेरिंग आपका 180 था, डिक्लिनेशन आपका ईस्ट था, प्लस आएगा मतलब माइनस हो गया 1, माइनस मैग्नेटिक बेरिंग आपका
178 मतलब 2 डिग्री। क्लियर। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन दिया है। अगले क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, इफ द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज 34 डिग्री 30 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज दिस, द ट्रू बेरिंग ऑफ द लाइन विल बी। जैसे लास्ट क्वेश्चन था सेम इसी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन कर रहा है, मैग्नेटिक बेरिंग। मैग्नेटिक बेरिंग कितना दे रहा है आपको, 34 डिग्री 30 मिनट। डिक्लिनेशन कितना दे रहा है, 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ट्रू बेरिंग का फॉर्मूला है, ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग, अभी क्या वेस्ट है, माइनस डिक्लिनेशन, तो ये आपका 34 डिग्री 30 मिनट माइनस 3 डिग्री 30 मिनट, तो आपका ऑप्शन कितना आएगा, 31 डिग्री। देख सकते हैं ऑप्शन आपका 37 है, 30 है, 38 है, 31, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप। ट्रू बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 10 डिग्री, ठीक है, टीबी आपका दिया हुआ है। ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन इज 10 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 2 डिग्री वेस्ट, ठीक है, आपका डिक्लिनेशन भी दे दिया है, मैग्नेटिक बेरिंग इज, ठीक है, आपका डिक्लिनेशन दिया है, ट्रू बेरिंग दिया है, मैग्नेटिक बेरिंग पूछा है, ठीक है। तो आपका यहाँ डायरेक्शन क्या आएगा डिक्लिनेशन के लिए, माइनस, तो आपका क्या, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। आपको ट्रू बेरिंग 10 दिया है, 10 दिया है, जब 10 दिया डिक्लिनेशन माइनस 2 डिग्री वेस्ट है, तो जब उधर जाएगा तो आपका साइन प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। आंसर आपका, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आपका ट्रू बेरिंग दिया है 10 डिग्री, मैग्नेटिक बेरिंग पूछ रहा है, डिक्लिनेशन आपका दे रखा है 2 डिग्री वेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, टीबी इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट। यहाँ वेस्ट क्लियर है तो मतलब माइनस साइन, एम बी माइनस 2 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, तो एम बी इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 डिग्री, ठीक, आंसर क्लियर। आगे चलते हम लोग, अब आते हैं हम लोग, द एनुअल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ रोटेशन। ये हम लोगों ने कहा पढ़ा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, ये हमने पढ़े थे, उसमें वहां पे हमने रेगुलर इरेगुलर पढ़े थे। रेगुलर में हम लोगों ने 3 टाइप पढ़े थे, ठीक है, उसमें एनुअल था और सेकुलर था और डायूरल था, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है हमारा कौन सा, एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन में क्या होता है, 365 डेज का होता है। ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस की वजह से होता है। जबकि डायूरल में क्या होता है, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये आपको हम थ्योरी में भी दिखा सकते हैं, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने सेकुलर में क्या बताया था, ठीक है, ये देखिए एनुअल में हमने बताया था बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट सन, और डायूरल में क्या बताया था, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, क्लियर। ये चीजें मैंने आपको थ्योरी में बताई थी, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या एनुअल है, अर्थ अबाउट सन होगा, आंसर गलत दिया हुआ है आपका, ठीक है। अगला चलते हैं, सर्वे इज प्रिफर्ड विथ ट्रू मेरिडियन बिकॉज दिस, ठीक है,
ट्रू मेरिडियन क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स रहता है, उसका ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ हमेशा फिक्स रहेगा। तो डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम वो चेंज नहीं होगा, जबकि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल इज, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन आया था, द वैल्यू ऑफ डिप एट द इक्वेटर, वहां पे आपको इक्वेटर पे पता था 0 डिग्री होता है, उसी तरह मैग्नेटिक पोल पे डिप हमारा 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डिप आर कार्ड, ठीक, जैसे इक्वल डिप होता है वैसे इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है, उसको हम लोग आइसोगोनिक कहते हैं, जहां इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे डिप के पॉइंट को, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डिप की बात करें तो मतलब आइसोक्लिनिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है, द एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री एट इक्वेटर, द एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल, ओनली ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। जैसे ये दोनों क्वेश्चन हमारे पहले भी प्रीवियस इसी प्रोसीजर में आ चुके हैं। तो आपका इक्वेटर पे 0 डिग्री था और पोल्स पे 90 डिग्री था, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट? तो यहाँ पे आपको इससे पहले क्वेश्चन में आपको ए क्लिनिक भी पता चला, आइसोगोनिक भी पता चला, आइसोक्लिनिक भी पता चला, एगोनिक भी पता चला। ठीक है, आइसोक्लिनिक क्या हुआ, इक्वल डिप वाला, इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाला आपका क्या हुआ, जो लाइन ज्वाइनिंग इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन उसको आइसोगोनिक का, जहां पे 0 इंक्लिनेशन है वहां एगोनिक हो गया, जहां 0 वहां जहां पे उनको जहां आइसोक्लिनिक का अपोजिट ए क्लिनिक हो गया। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।